दादी हमने ये की कर भी कोई हमने बस में ना है जीवन मृत्यु। एक और उम्मीद टूटी, एक और मांग उजड़ी, एक और कोख सूनी हुई। ये जयराम महतो हैं। मानो जयराम को झारखंड के प्रवासी मजदूरों के दर्द को समझने और सुनने के लिए ही ईश्वर ने धरती पर भेजा है, वरना झारखंड में तो और कई विधायक हैं, लेकिन मजदूरों का दर्द सिर्फ डुमरी विधायक को ही क्यों दिखता है। ये परिवार गिरिडीह के बगोदर के लालचंद्र का है। लालचंद दुबई गए थे, वहाँ एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया, फिर दर दर भटकने लगे। उनके जो दस्तावेज थे वो भी कहीं इधर उधर गुम हो गए। उसके बाद कई लोगों ने सहायता की, खाने पीने को दिया और अचानक 5 जुलाई को वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। खबर परिवार तक पहुंचा तो रोना विलापना यही शुरू हुआ, अमूमन जो देखने को मिलता है। ये खबर झारखंड के साथ साथ भारत में मजदूरों की दिशा और दशा को दिखा रही है। भारत 21वीं सदी में है, लेकिन मजदूरों की ये दशा देखकर लगता है कि आज भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। तभी तो पलायन जैसे दर्द से गुजरना पड़ रहा है। पलायन एक अभिशाप ही तो है। एक मांग उजड़ गई, एक कोख उजड़ गई, कई बच्चों के सिर से पिता का साया उजड़ गया। लालचंद महतो दुबई में मृत पाए गए, लेकिन अब उनके शव को भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। हर बार की तरह झारखंड के मजदूर सरहद पार जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। मृत पाए जाते हैं तो उन्हें लाने की कवायद जयराम ही शुरू करते हैं। इस बार भी जयराम महतो ने इससे संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है और कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह से लालचंद महतो का मृतदेह स्वदेश वापस लौट सके, उनके परिवार के पास वापस लौट सके। यहाँ वहाँ भटक रहे थे तो इसी बीच सूचना मिली, अनुमान लगा है कि वो मैंने लापता हो गए। बीच में एक पार्थिव शरीर सुने वहाँ के स्थानीय पुलिस के पास है और सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो आ रहे हैं उससे प्रतीत हो रहा है कि नहीं, शायद लालचंद महतो है जी, कहीं ना हो। तो अब सवाल है कि बॉडी को देखना होगा। परिजन का डिमांड किया जा रहा है, तो परिजन तो संभव नहीं कि यहाँ से वहाँ जाके देखेंगे दुबई में। किसी ने नहीं बुलाया कि परिजन यहाँ पे आए। हम लोग कंफर्मेशन आ गया है कि इनका डेथ हो गया लालचंद महतो का, और ये चीज इनके ब्रदर को हमने परसों से बात कर रहे हैं। हम तो परसों से इनको बता रहे हैं कि ऐसा तो हो गया है, ये पेपर हमको चाहिए बॉडी भेजने के लिए। कंपनी से ये निकल गए थे तो कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती इसमें भेजने के लिए। तो इनको हमने पेपर बताया था कि ये सब पेपर भेज दीजिए ताकि हम यहाँ पे एलएलसी की खर्चे के यहाँ से बॉडी भिजवा दें। अच्छा, कोई कंपनसेशन नहीं हो पाएगा? बॉडी तो कंपनी तो कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है सर। एक बार थोड़ा सा आप लोग कम्युनिकेट करते ना। हम तो पेड़ वगैरह सब भेज चुके हैं हम लोग, और चूंकि वो लीगली वो नहीं है, चूंकि ये फरवरी में निकल चुके थे। कंपनी से स्कॉर्डिंग पेपर हमको भेजा, उन्होंने अप्रैल में भेजा। 2 महीना वेट भी किया कंपनी ने इसको कि कहीं से आ जाएंगे, लेकिन हम लोग तब से कंपनी के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन वो कंपनी थोड़ा सा भी एग्री नहीं कर रही है कि हेल्प करें। तो इसलिए उनको बता दिया था इनके भाई को कि आप ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो कम से कम हम लोग बॉडी से यहाँ से भिजवा दें। इनका जो लास्ट राइट होता है वो कम से कम ढंग से हो जाए। कैंडल का क्रियाक्रम, जो अंतिम क्रियाक्रम होता है उसको कम से कम कर दिया जाए। अच्छा, हमारा कन्फर्मेशन हो चुका है कि लालचंद जी का ही पार्थिव शरीर है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, उसको भेजने का प्रक्रिया में आप लोग लग जाइए, हम लोग बातचीत करते हैं परिजन से। जी सर, हमने इनको बताया सर, आय प्रमाण पत्र वहाँ से एक प्रमाण भिजवा देंगे इनकी वाइफ का, और एक रिक्वेस्ट लेटर स्टैम्प पेपर से मैंने इनको बताया था, कंटेंट बताया था इनकी वाइफ। तो जैसे मिलेगा हम लोग आगे प्रोसीजर चालू कर देंगे। चलिए ठीक है। साथ ही वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की ओर से मुआवजा या जो भी सहायता राशि हो सके वो परिवार को मिले। ले दादी हमने ये की कर भी कोई हमने बस में ना है जीवन। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।